तुला राशि के जातकों, अगर आज अपने कर्मों से आपने अपनी तकदीर नहीं बदली तो कल वो भगवान आपकी तकदीर किसी और को लिखने के लिए दे देगा। इसलिए अपने कर्मों पर आज से नहीं, अभी से फोकस बनाना प्रारंभ। तुला राशि के जातकों, नव वर्ष 2025 पूरी तरह से आपके जीवन को परिवर्तित करने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष में नवग्रहों में मुख्यतः 4 ग्रहों का विशेष बदलाव आपके जीवन की दिशा को तय कर। अब हमें मात्र इतना जानना है कि वर्ष 2025 में कौन सी भविष्यवाणियां सत्य होने वाली हैं, जो तुला राशि के जातकों को जानना बहुत आवश्यक, क्योंकि इन्हीं में से कुछ जानकारी ऐसी है जिसमें आपको भर भर के प्रॉफिट और लाभ मिल रहा है, पर कुछ भविष्यवाणी ऐसी है जो अगर हमने नहीं जानी तो शायद हम किसी बड़े लॉस या फिर किसी बड़ी चिंता के शिकार हो सकते। करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल। तुला राशि वालों का सटीक भविष्यवाणी वर्ष 2025। प्रिय तुला राशि के जातक, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित, इसको लग्न और नाम के अनुसार भी देख सकते, परंतु सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली ही बता सकती है, इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करो। तुला राशि के जातकों, करते हैं शुरुआत। एक नजर बनानी पड़ेगी आपकी राशि के चार्ट पर, जहां पर हम समझ पाएंगे कैसे ग्रहों का बदलाव आपके जीवन में परिवर्तन लेगा। इस वर्ष में शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, ये 4 बहुत बड़े ग्रह होते हैं। ये साल में जब बदलते हैं चारों, तो बदलाव लेकर के आ जाते। शनि पूरे 30 साल बाद पंचम भाव में गोचर। पंचम क्रिएटिविटी का भाव, विद्या का भाव, प्रेम का, संतान का भाव, उसमें शनिदेव की कृपा बरसने जा रही। पर यहाँ पर हम केवल शनि पर चर्चा नहीं करेंगे, सभी ग्रहों के आधार पर हमने कुछ भविष्यवाणियां आपके लिए तैयार की हैं, उस पर हमें चर्चा। तो प्रिय जातकों, तुला राशि के जातकों, आपकी जन्म कुंडली में अगर इन ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई तो इस वर्ष में आपके पास इतना धन आने वाला है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना लाभ मिलने वाला है कि आपकी सोच से परे प्रॉफिट्स आपके सामने खड़े हो, क्योंकि नवग्रहों में शनिदेव खुद लाभ को देख रहे हैं पंचम में आकर, जो आपके लिए विशेष रूप से पंचम भाव के स्वामी हैं। शशनामक राजयोग, शनि का यहाँ पर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। तुला राशि के जातक, सबसे पहली भविष्यवाणी में जो शिक्षा को लेकर के और आपके डिसीजन पावर को लेकर के करें। इस वर्ष में शुक्रदेव 242 दिनों तक 6वें भाव, 7वें भाव, 8वें भाव के घर में रहे। ये शुक्र महाराज इतने दिनों तक जब तक यहाँ पर रहेंगे, तब तक पढ़ाई, हायर एजुकेशन के लिए ये वर्ष की शुरुआत अप्रैल और मई से पहले निर्णय लेना आपके लिए बेहतर होगा। यानी अगर आप कहीं पर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई में कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, या अपने विद्या प्राप्ति के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया हुआ है, तो आप अप्रैल मई को छोड़ करके अप्रैल मई से पहले आप निर्णय ले सकते। अगर विदेश में पढ़ाई करना है, हायर एजुकेशन की योजना बनानी है, तो ये वर्ष आपके लिए अनुकूल है, और इस वर्ष में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा योग बन चुका है। इस वर्ष में दूसरी भविष्यवाणी लव रिलेशन को लेकर के और पारिवारिक योजना को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप किसी कार्य में मेहनत करोगे तो वे यही चीज होने वाली। जिन लोगों को विवाह नहीं हुआ उन लोगों के लिए पंचम एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि लव रिलेशन एक्टिवेट हो रहा है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए विवाह योग में ही अच्छे बदलाव दे। पर थोड़ा सा समझिएगा बात को, क्योंकि पंचम में जब शनि आते हैं तो अप्रैल से पहले तो परिवार योजनाओं के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। शनिदेव अप्रैल से पहले पंचम भाव में रहेंगे, पर 30 मार्च के बाद शनि का परिवर्तन, 30 मार्च के बाद शनि पंचम में ना रह करके 6वें भाव के अंदर गोचर, और लव रिलेशन में इस समय यानी 30 मार्च के बाद ये भावनाओं को व्यक्त करने में आप असहज महसूस कर पाओ। आपकी दूरियां आपके पार्टनर से बढ़ रही हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा 30 मार्च के बाद, पर उससे पहले आपके बीच में बॉन्डशिप अच्छी क्रिएट होगी, आपकी दिक्कत परेशानी दूर होगी और प्रेम संबंधों में इजाफा करेंगे शनिदेव। पर अप्रैल के बाद लव रिलेशन में विवाद होने के, आर्ग्यूमेंट होने के योग हैं, इसलिए जितना हो सके बचाओ। इसी के अलावा आपको एक तीसरी भविष्यवाणी बताना चाहते हैं कि मार्च 2025 से पहले 6ठे घर में देखा जा रहा है कि राहु देव हैं अभी, और मार्च से लेकर के लगभग जो मैं बात कहूं 16 मई, 30 मार्च से लेकर के 16 मई तक शनि और राहु दोनों का ग्रह योग 6वें घर के अंदर बने। 6ठे घर के अंदर ये दोनों घर आने से ऋण, रोग, शत्रु
और कानूनी विवादों से लाभ के संयोग ज्यादा बने। यानी अगर आपके पक्ष से कोई वकील खड़ा है, अगर आप किसी कानूनी गतिविधि में फंसे हुए हैं, तो शनि राहु दोनों का योग छठे घर के अंदर होने से आपके शत्रु पर आपको विजय प्रदान। पर सबसे अच्छा है कंपटीशन एग्जाम्स को। ये 2 महीने में मुख्यतः आपको बताऊंगा 30 मार्च से लगभग 16-17 मई, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में शनि राहु का योग, जिसको वैसे तो प्रेत श्राप योग बोला जाता है, पर छठे घर के अंदर ये दोनों अद्भुत फल प्रदान करते हैं। तो आपको आपकी सरकारी नौकरी की प्राप्ति करनी हो, गवर्नमेंट एग्जाम देना हो, अगर कंपटीशन आपके बिजनेस में हो उसके लिए भी, और नौकरी में कंपटीशन के लिए भी, इस समय आपको विजय की पताका आप फहरा सकते। मुख्यतः मैं आपको मई 2025 में कुछ गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है, उसके आधार पर भविष्यवाणी बताऊंगा। जो चौथी भविष्यवाणी है, गुरुदेव बहुत लंबे समय के अवसर के बाद बहुत ज्यादा ऐसे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं जो तुला राशि वालों को इतना कुछ देने वाला है, इतना कुछ देने वाला है कि आप उसके बारे में विचार नहीं कर सकते। देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और भाग्य स्थान कारक होता है बृहस्पति का। काल पुरुष की कुंडली में भी जब बृहस्पति इस घर में आ जाते हैं तो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं जो व्यक्ति सोचे उसको ना कर। बृहस्पति आपकी अचीवमेंट्स को बढ़ाएगा। इस वर्ष आप इतना अचीव करोगे कि पिछले कई वर्षों में आप देखोगे कि अब तक आपने वो चीज अचीव नहीं करी जो वर्ष 2025 ने आपको प्रदान कर। मई 2025 में गुरु का 9th में गोचर, आपको अचीवमेंट्स, आपके नेम फेम से जुड़े लाभ, आपके ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्रा की पूरी प्रबल संभावना आपको पड़। डिजिटल और ऑनलाइन कार्यों में भर भर के सफलता मिलने वाली है। इसलिए जो नव वर्ष में तुला राशि के जातक डिजिटल होकर किसी काम की शुरुआत करने का मन में बना रहे हैं, उन्हें ज्यादा देर तक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, सीधा काम पर उतर जाइए। अगली भविष्यवाणी आपकी राहु और केतु की स्थिति को लेकर। इस वर्ष आप देख रहे हो राहु छठे घर के अंदर है, पर लगभग मई में राहु देव गोचर करेंगे और पंचम भाव में आ जाए। मई 2025 में राहु पंचम भाव में प्रवेश करेगा इस वर्ष में, और छात्रों का माइंड डाइवर्ट करने के प्रबल योग बनाएगा। याद रखिएगा, जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें राहु से इस वर्ष प्रभावित होना पड़ेगा, और उसके प्रभाव से बचने के लिए आपको कुछ चीजें भी बताऊं। इस समय फोकस में लड़ाई होगी आपकी, फोकस करने, क्योंकि दिमाग में इतने कंफ्यूजन्स आएंगे, इतना परिवर्तन आएगा, आपको लगेगा आपकी लाइन गलत है, आप गलत चल रहे हो, आपकी दिशा गलत हो रही है, और आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे इसको ठीक करूं या इसको। सीधा सा फंडा होता है, मैं आपको तरीका बताता हूं। मई से पहले राहु की स्थिति ठीक है, शनि की स्थिति ठीक है, उस स्थिति से पहले मई से स्थिति से पहले अगर आप किसी कार्य में लगे हुए हो तो उसी काम को आपको आगे बढ़ा। राहु की स्थिति में चेंज नहीं करना है, क्योंकि राहु की स्थिति में अगर आपने चेंज किया तो आप बुरे फंस जाओ। आपको कंटिन्यूअस जिस चीज में आगे कदम बढ़ाया है उसी में आगे तक कंटिन्यू रहना है, क्योंकि राहु में जब व्यक्ति कोई भी नया काम शुरू करता है, नया परिवर्तन कर लेता है, उसके साथ धड़ाधड़ उसके माइंड डाइवर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वो प्रॉफिट की जगह लॉस की तरफ जाना प्रारंभ करते। तो आपको तुला राशि के जातकों को इस माइंड डाइवर्ट वाली प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, इसलिए सतर्क कर रहे हैं, और राहु देव के लिए कुछ उपाय बताएंगे, वो उपाय आपको कर ले। तुला राशि के जातकों, पंचम भाव में राहु का जो गोचर है ये छात्रों का माइंड डाइवर्ट करेगा लव रिलेशन में, और आपको पेट से जुड़ी दिक्कतें दे सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, इस वर्ष में आपको अपने पेट का, अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख करके चलना है, और राहु के जो उपाय बताएंगे वो उपाय आपको करना। अब आपको अगली भविष्यवाणी बताते हैं जो कि विदेश यात्रा को लेकर के और करियर के अचीवमेंट्स को लेकर के बहुत अच्छी है। दरअसल शनि का 12वें घर पर दृष्टिपात करना विदेश यात्रा के पूर्ण संयोग बना रहा है, क्योंकि 30 मार्च के बाद अगर बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश में जाकर नौकरी करने के बारे में विचार कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी MNC कंपनी में पहले से जॉब करते हैं, तो यह अवस्था रहेगी जब शनिदेव आपके विदेश यात्रा से जुड़े लाभ आपको देंगे। अगर पहले से फॉरेन में है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके PR मिलने के प्रबल योग बन। दूसरा, करियर में एक आपके सकारात्मक परिवर्तन देखा जाएगा, पॉजिटिव चेंज, नौकरी मिलने के योग भी हैं, और पुराने समय से नौकरी में चल रही दिक्कतें इस वर्ष में समाप्त होंगी, क्योंकि 30 मार्च के बाद आप किसी से दबोगे नहीं, झुकोगे नहीं, आप अपने तरीके से काम करने पर ज्यादा सफलता प्राप्त कर पाओ। मैं आपको हेल्थ और थोड़ा पेट को लेकर के सजग करूंगा इस वर्ष में। अपने थोड़ा हेल्थ का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही इस वर्ष आपको नहीं कर। उपाय के दृष्टिकोण से बात करें
तो आपको पक्षियों को दाना पानी डालना है। आपको शनिदेव के मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है और आपको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। ऐसा करने से शुभत्व बढ़ेगा, आपके कार्यों में सफलता आपको प्राप्त हो। जातकों ध्यान रखिएगा, राहु के लिए आप जौ के आटे से बनी गोलियां मछलियों को डालना प्रारंभ कर सकते हैं। इस वर्ष आपके लिए ये समय फिर बहुत अच्छा अनुकूल है। महादेव आपकी सभी मनोकामना इस वर्ष में आपको प्रदान करें। ये वर्ष आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।